नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 5 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में डुबकी लगाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ आएंगे, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। सिक्योरिटी के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सबके बीच खालिस्तानी आतंकी गुरुपंत पन्नू ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। पन्नू ने कुंभ के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया है और तो और समर्थकों से अपील की है कि प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में बाधा पैदा करें। लेकिन शायद पन्नू को मालूम नहीं है कि कुंभ में एटीएस कमांडो तो तैनात है ही है। इसके अलावा साधु संतों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। संतों ने पन्नू को खुली चेतावनी दी है कि अगर पन्नू प्रयागराज आया तो बचेगा नहीं। पन्नू हो या पठान हो, अगर ये या इनके लोग कुंभ मेले में आ गए, इनको पकड़ पकड़ के ऐसा भूत बना दिया जाएगा, ये जीवन में याद रखेंगे। एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए, इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको। शायद ऐसा हो कि अगर पन्नू खुद आ जाए तो यहाँ से वापस ही न जा पाए। उनका यहीं पर ही अंतिम संस्कार किया हो जा सकता है। इन लोगों को क्या तकलीफ है जो हमारे सनातन धर्म के प्रति जो है ये किसी भी प्रकार से कोई ना कोई अटैक करते हैं। और जिस ढंग से मुझे तो लगता है कि ओवैसी जैसे कोई ना कोई कॉन्टेक्ट तो इनका होना ही चाहिए। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई दे। तो देखिए, लगातार महाकुंभ को लेकर के योगी फोर्स तो तैयार है ही है। जमीन से लेकर के आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तमाम कमांडो जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहेंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ संतों ने भी मोर्चा जो है सिक्योरिटी का खुद संभाला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी जो है लगातार एक के बाद एक धमकियां दिए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़े हुए। मयूर, देखिए, एक तरफ खालिस्तानी आतंकी एक के बाद एक वीडियो जारी कर लगातार प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर के गीदड़ भभकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ संतों ने भी मोर्चा संभाला हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पन्नू धमकी दे रहा है, लगातार 2 बार उसने वीडियो जारी किया है, लेकिन उस पन्नू की जो धमकी है उसका फर्क प्रयागराज में संतों पर नहीं पड़ता है। और उसके इलाज के लिए ये देखिए हमारे पीछे किस तरीके से त्रिशूल लेके सभी महाराज जो संत लोग हैं, महंत लोग हैं, पूरे प्रयागराज में लाखों की संख्या में मौजूद है। ये त्रिशूल अब जो है वो इलाज है पन्नू का। हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, पन्नू धमकी दे रहे हैं, एक बार फिर से वीडियो उसने जारी किया कि ये महाकुंभ नहीं है, उसके लिए महायुद्ध है और अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, खालिस्तानी झंडा यहां पे लहराएंगे। उस आतंकवादी, उस कुंभद्रोही को ये त्रिशूल प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन वो देश में कहीं मिल जाएगा, मेरे देश का एक एक महात्मा, एक एक राष्ट्रभक्त, क्योंकि इसके बाद दोबारा उसकी धमकियों को लेकर के अब सब आक्रोशित हो गए। अब हाथ में त्रिशूल उठा लिए हैं। जहां भी हो वो गीदड़ आवाज सुन ले। तुम केवल अपने को जीवित करने के लिए उठपटांग का भाषण दे रहे हो। तुम जैसे आतंकवादी खालिस्तानी इस कुंभ में कहीं दिखाई पड़ गए तो उनके चेहरे देखने लायक नहीं रहेंगे। पूरा देश आक्रोशित है और तुम्हारे लिए तो सारे संत, महात्मा, विद्वान, कल्पवासी, सेना, सरकार, भारतवर्ष प्रतीक्षा कर रहा है। तुम जैसा नालायक, नमक हराम, देशद्रोही गद्दार कब मिलेगा? क्योंकि शकुनी जैसे लोगों को अभी देश बर्दाश्त नहीं। मयूर, साधु संतों की प्रतिक्रियाएं जरूर लीजिए, लेकिन उन्हें ये बात जरूर कहिएगा।
तुम्हारे दांत बाहर कर देंगे, तुम्हारी जीवा काट लेंगे, उसी दिन तुम्हारी पूरी हैसियत समाप्त हो जाएगी। तुम तो शर्मनाक काम कर रहे हो, इसे तुम्हें सिख समाज भी कभी क्षमा नहीं करेगा। सिख समाज का जिक्र किया। सिख समाज ऐसा समाज है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री जिक्र करते हैं। देश के लिए त्याग किया है सिख समाज ने, और पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम की एक अपनी टीम बनाकर कह रहा है कि हम सिखों के लिए खालिस्तान बनाएंगे और यहां पर महायुद्ध छेड़ देंगे। देखिए, सिख समाज मेरे यहाँ का बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत मर्द व्यक्ति है, बहुत सम्मानित संस्कार के लोग हैं। उस सारे लोग अपनी तलवार से इस नमक हराम का सर काटेंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने देश का, अपने धर्म का और अपने गुरु नानक साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ भी कर रहा है, इससे पूरे समाज को कलंकित करने की इसकी जो भावना है सफल नहीं होने दी जाएगी। पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरी संस्कृति के लोग, सारे अखाड़े, संत समाज, महाकुंभ में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु इस बदरघुड़की से डरने और डरने वाला नहीं है। सभी लोगों ने तैयारियां कर ली है। जिस दिन वो गद्दार दिखाई पड़ेगा, त्रिशूल उसकी आंखों में डाल के हम लोग उसकी आंख फोड़ देंगे, क्योंकि वो गद्दार आए दिन देश का माहौल खराब कर रहा है। अब कुंभ नहीं जाएंगे, हवाई जहाज उड़ा देंगे, देश उड़ा देंगे। उस बकरे की हैसियत है कि शेर का सामना करेगा। अगर तुम्हारे अंदर कलेजा होता, तुम देश में चले आओ, उसी दिन तुम्हारी अंतिम क्रिया हो जाएगी। मेरे देश की सेना अपनी गोलियों को भर करके प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे सीने पे इतनी गोलियां दागी जाएंगी कि पन्नू नाम का खालिस्तानी आतंकवादी फिर दोबारा बोलने की हैसियत में नहीं रहेगा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें आज नहीं तो कल मिलेगा। देखिए, दंड मिलेगा। और विदेश में बैठ के गीदड़ भभकी देना पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकी के लिए आक्रोशित है संत महात्मा की बार बार अगर ये किया। और बाहर बैठ के क्या कर रहे हो? अपने देश में आके, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अगर आप आए तो आपका हिसाब किया जाएगा, क्योंकि ये त्रिशूलधारी जो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी आए, क्योंकि पन्नू कह रहे हैं कि हम खालिस्तानी झंडे लहराएंगे लखनऊ में, प्रयागराज में, हमारी सेना इकट्ठा हो। तो लगता तो नहीं है कि कोई यहाँ पर नजर आएगा जो आक्रोश है। आप लोग तैयार है महाराज जी? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, पूरी तैयारी के साथ तैयार हम लोग जो है। तो त्रिशूल वगैरह लिए हुए हैं? बिल्कुल, अगर वो आया तो त्रिशूल उसको दूंगा हूल और पहुंचा दूंगा गुरु स्कूल। जब गुरु जी हमारे देंगे पढ़ाए तो उसकी मिट जाएगी सारी बलाएं। ओठों पे हंसी, आंखों में खुशी, गम का कोई नाम नहीं। हमारे गुरुदेव के सामने आएगा तो शंकर भगवान उसको इतना सजा देंगे कि जिसकी कोई शाम नहीं। हर हर महादेव। महादेव। आप क्या कहेंगे महाराज जी? आप भी भैया, आप भी तैयार है? पूरा त्रिशूल पूरा हम लोग तैयार हैं अपने गुरुजी के साथ। हमारे महाराज जी ने आज तो जय महाकाल सब लिखते हैं, महाकाल सेना हमको लगता है 20 साल से महाराज जी ने तैयार की है। और पूज्य गुरुदेव मौनी जी महाराज का मैं शिष्य हूँ और उनकी महाकाल सेना त्रिशूल लेकर तैयार खड़ी है। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आपके जी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं खुला चैलेंज उनको करता हूँ कि वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सामने आ जाएं, तो मैं इनके चरणों में उसकी बलि दी जाती है हमारी संत समाज में, उसकी गर्दन काट के माँ धरती, माँ गंगा को मैं बलि दे दूंगा। देखिए, जो आक्रोश है जिस तरीके का, शायद अगर पन्नू सुने तो उसकी हिम्मत तो यहाँ पर आने की नहीं पड़ेगी। और जो अपने लोगों को इकट्ठा करने की पन्नू बात कर रहा है, शायद अब आगे उसका कोई वीडियो जारी ना हो, क्योंकि संत समाज ये कह रहे हैं कि वो फेमस होना चाहता है इस महाकुंभ के चलते, इस महाकुंभ से अपना नाम जोड़ के। तो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके, ठीक है मयूर, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ गुफरान भी जुड़ चुके हैं। गुफरान, देखिए मयूर ने तमाम साधु संतों से बातचीत की। साधु संत काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और खुली चेतावनी भी दे रहे हैं कि पन्नू आए तो सही, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं उनकी क्या कुछ तैयारी है? पन्नू की तरफ से जो धमकी दी गई है उस पर उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो अखाड़े के साधु संत हैं उनका अपना इतिहास रहा है। चाहे मुगलों का साम्राज्य की बात करें या फिर अंग्रेजे, उन सब दौर में भी ये जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो इनकी नागा फौज है, इन्होंने उनसे टकराया है। और न सिर्फ टकराया है बल्कि जंगें जीती भी हैं। लेकिन जो खालिस्तानी आतंकियों की जो धमकी लगातार मिल रही है, ये अपने आप में गंभीर जरूर हो जाता है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, खालिस्तानी आतंकी जो है वो लगातार कुंभ में विघ्न पैदा करने की धमकी दे रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि संगमवासी हैं और आप तीर्थराज प्रयागराज की धरा पर खड़े हैं, क्या जवाब देंगे? पहली बात तो ये कि 12 वर्षों में लगने वाला ये महाकुंभ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। और काम है लोगों का कहना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि जब ये कुंभ अपनी संपन्नता की ओर होगा तब उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था के साथ ये कुंभ संपन्न होगा। ये मुझे लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं, कैसे सोचते हैं एक खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, वो लगातार विघ्न पैदा करने की महाकुंभ में धमकी दे रहा है? जी, मैं इसको इसी तरीके से देखूंगा, जब कोई बड़ा पर्व होता है या फिर कोई बड़ा लोग होता है तो उसके बारे में लोग बोल के अपनी पहचान को बढ़ाना चाहते हैं। तो महाकुंभ में इतना बड़ा प्रयोजन हो रहा है, विश्व भर में चर्चा हो रही है, तो आतंकवादी जब धमकी देंगे उनका अपना एक नाम बन रहा है, इमेज बन रही है, और ऐसे आतंकवादी कितने धमकी देते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं ये जो धमकी इस तरीके की लगातार दी जा रही है, कोई कार्रवाई की मांग करते हैं अपनी तरफ से? नहीं, हमारे महाराज जी बहुत हैं, पर्याप्त हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ कर दी है प्रयागराज में। और ये 5वां महाराज जी मतलब सीएम योगी की बात योगी जी, ऐसे हमारे महाराज जी योगी जी हैं कि इनकी भय इतना है कि आने की कोशिश नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए आप, अगल बगल नहीं दिखाई देंगे, प्रयागराज से छोड़ दीजिए। बस वो कहने को है, कह दे रहे हैं, बस केवल वो डरा धमका रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इतने साधु संत, इतने अखाड़े वाले आए हुए हैं यहाँ पास, यहाँ कुछ वो कर नहीं पाएंगे, बस केवल वो धमका रहे हैं, बस केवल, बाकी कुछ कर नहीं कर, बस केवल मीडिया तक बस केवल दे रहे हैं बस। और लोग हैं सर, एक खालिस्तानी आतंकी पन्नू है, वो महाकुंभ में विघ्न पैदा करने की जो धमकी है लगातार दे रहा है। हालांकि अखाड़ों का, नागा फौज का जो इतिहास है वो लंबा रहा है, तमाम जंगें उन्होंने लड़ी हैं। आप कैसे देखते हैं? ये गिदड़ भपकी है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और ये जो पन्नू और ये है ना, योगी जी इतने स्ट्रांग है कि इस बारे में वो सोच भी नहीं सकता, सिर्फ भपकी दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सीएम योगी खुद उससे सक्षम है लड़ने में? सक्षम है सीएम योगी के, यहाँ की जनता इतनी सक्षम है कि वो सोचने ही उनके लिए वो हो जाएगा। बिल्कुल। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, एक खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, वो लगातार धमकी दे रहा है महाकुंभ में विघ्न पैदा करने की, आप कैसे देखते? सर, उनका काम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है और शहरवासी भी मुझे लगता है कि सभी अलर्ट हैं और हम सब एक दूसरे को सहयोग चाक चौबंद दिख रही है, दिख तो रही है, और उम्मीद है कि अगर हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें और छोटी भी कोई अगर घटना दिखती है ऐसी तो अलर्ट रहें तो थोड़ी सी आसान हो सकती है। प्रयागराज की आप रहने वाली हैं, अपने अंदाज में कैसे उन्हें जवाब देंगी? सर, हमें एकता होनी चाहिए और बिल्कुल एकजुट होकर जैसा हमें निर्देश दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उसको सहयोग करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं भाई साहब, एक आतंकी पन्नू है, वो महाकुंभ में विघ्न पैदा करने की जो धमकी है दे रहा है, आप कैसे देखते हैं? अब देने के लिए तो वहाँ से बैठ के कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जहाँ जिस तरह से व्यवस्था यहाँ है बाबा जी का, ऐसे इतना आसान तो जी मतलब सीएम योगी की बात जी, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जी, व्यवस्था चाक चौबंद है, आतंकियों से निपटा जाए, फोर्स लग गए हैं, ऐसा कोई वो दिक्कत होना नहीं चाहिए, वैसे होगा भी नहीं। फिर से मयूर आपके पास आते हुए, देखिए मयूर, जहां एक तरफ लगातार पन्नू की तरफ से धमकियां दी जा रही है, दूसरी तरफ साधु संत भी काफी ज्यादा आक्रोशित है और उनकी तरफ से भी कहा गया कि अगर वो यहाँ आया तो बचकर नहीं जाएगा। बीते दिनों हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पन्नू के पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए थे प्रयागराज में ही, और फिर वो पोस्टर्स भी जलाए गए थे। इसे लेकर भी प्रतिक्रिया लीजिए और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सामना जो है वो पन्नू का करेंगे साधु संत। देखिए, साधु संत जो प्रयागराज के हैं आक्रोशित हैं, वो तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन पन्नू को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि वो फेम पाना चाहता है, वो फेमस होना चाहता है महाकुंभ का नाम लेकर, हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर वो आकर दिखा दे। अभी तस्वीरें महाराज जी लगाई गई थी, जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए थे, इसका जो है पुतला भी जो है फूकने का काम किया गया था। तो पन्नू की ये जो गीदड़ भपकियां है, इसको लेकर क्या कहिए? खालिस्तानी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तानी आतंकवाद मुर्दाबाद की आवाज आप सुन रहे हो। उसको जानना चाहिए महाराज कि ये देश वीर सपूतों का है, संभ्रांत लोगों का है, ये देश अहिंसावादियों या हिंसा का स्थान नहीं है। हम संत लोग त्रिशूल नहीं उठाते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई नाक के ऊपर पाप करता है तो हम माँ दुर्गा के भक्त हैं, फिर हम बलि भी देते हैं। उसको जानना चाहिए कि क्षमा तभी तक की जाती है जब तक सम्मान और धर्म सुरक्षित रहता है। अब वो मेरे सम्मान और धर्म दोनों को छूना चाहता है, इसलिए उसको सावधान हो जाना चाहिए। और सरकार से मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से, कि अपनी सेना को भेज करके पता लगवा करके ऐसे चमगादुल को ला करके देश में टांग करके उसकी खाल निकलवा लेनी चाहिए।
हमारी सेना इस लायक है महाराज कि वो जब पाकिस्तान में घुस के अपराधी को मार सकती है तो पन्नू जैसे गीदड़ अपराधी को भी ढूंढ सकती है। ये मैं रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सेना को छूट दी जाए, पता लगाया जाए कि यह चमगादुर कहां छिपा है, उस गद्दार को पकड़ ले आइए, इस नमक हराम की खाल निकलवा लीजिए। इसके बाद कोई भी ऐसा आतंकवादी फिर नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि अब दोबारा कुंभ नहीं लगेगा। महाराज जी, विदेशों से तस्वीरें आती हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं, भारत का झंडा जमीन पर डालते हैं, उस पर आग लगाते हैं, लेकिन अपने जो भारतीय लोग हैं वो उसका सामना करते हैं। वहां भी कई बार मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं विदेशों से। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो लोग जहां सब वीर हैं, नपुंसक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, मेरे हिंसा का महत्व नहीं है। हम लोग मारपीट, हत्या, दुराचार, पाप, अपराध पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब बिना जमानत जलद जल गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब बिनु भय होय न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखौ बारिद विशिक किसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। अब लगता है कि अस्त्र उठाने का ही समय आ गया है। संत महात्माओं को भी इसीलिए त्रिशूल होता है पूजा करने के लिए, लेकिन आपत्ति काल में या वध के लिए भी उठाया जाता है। त्रिशूल का जिक्र कर रहे हैं कि इस त्रिशूल से ही हम वार करेंगे। इस त्रिशूल की खासियत भी जरा इनसे पूछ लीजिए। वध करने के लिए त्रिशूल को उठाएंगे, क्योंकि अब देश का एक अहम सवाल ऊपर से आया है कि त्रिशूल के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, इसकी खासियत के बारे में जानना चाहिए, किस चीज से बना है और क्या इसकी खासियत है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, त्रैशूलो हरम देवम सर्वदेवो जगत्त्रयम्, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु का स्वरूप है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासुत्री का ये प्रतीक है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। त्रिशूल की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भगवती पीताम्बरा जो शमशानी देवी है, उनकी भी पूजा करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग होता है। बड़े बड़े संकटों से निपटने के लिए देश की आपातकालीन परिस्थिति में त्रिशूल को स्थापित किया जाता है। जहां शत्रु मारे मारे, बोहे स्तंभे उचाटे, शत्रु हान पच सब शत्रु विध्वंस, शत्रु नाशय मर्दय, शत्रु बलम बुद्धि विध्वंस, शत्रुम पच हन हिंग फट का प्रयोग त्रिशूल के द्वारा किया जाता है। इसलिए त्रिशूल मेरे यहाँ दिव्यास्त्र भी है, शस्त्र भी है और शास्त्र का प्रतीक भी है। ये मेरी आस्था भी है और ये अपराधियों के लिए, दंड के लिए एक दिव्यास्त्र भी है। जब आवश्यकता पड़ती है तो बड़े भगवान शिव भी अपने त्रिशूल से पूरे राक्षसों को वध कर देते हैं। त्रिशूल को मत जगाइए, जहां भी हो पन्नू गीदड़, उसके लोग उसको बता दें कि उसको आग में मत भेजिए। वो अपने लोगों से कहे कि आप देशद्रोह बंद कर दीजिए। भारत माता के लिए मरने वालों की कमी नहीं है। देश है जहां के संत महात्मा समर्पित है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत की भूमि पर एक रत्ती भी जगह नहीं मिलेगी। भूल जाएं, देश के साथ गद्दारी स्वीकार नहीं हो सकती है। और कुंभ के लिए फिर वही बात, अगर यहां आ गए तो आपकी आन मान और शान जो समाप्त हो चुकी है, उसकी पहचान भी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी खाल भी देखने लायक नहीं रह जाएगी। भूल जाइए, आज के बाद कुंभ का नाम लेना। मयूर, देखिए, आतंकवाद फैलाने की बात पीछे बाकी तमाम साधु संत भी नजर आ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लीजिए। उनकी क्या कुछ चेतावनी है पन्नू को, उनसे भी हम जानेंगे। महाराज जी आक्रोशित है, महाराज जी इसमें कोई दो राय नहीं है। त्रिशूल आपने लिखा, त्रिशूल की महत्ता के बारे में बताया है महाराज जी ने, लेकिन जो नाराजगी है आप लोगों में वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है पन्नू को लेकर। प्रयागराज कुंभ मेले की तो बात छोड़ो, वो भारत देश के किसी कोने में आया तो उसकी पिटाई के साथ कर दी जाएगी विदाई, क्योंकि भारत देश में संतों की सरकार है आई। संत इतना कमजोर नहीं है, हाथ में माला और जरूरत पड़ने पे भाला भी उठाना जानता है। हर हर महादेव। संतों का तो इतिहास भी रहा है, लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए, काफी जाने गंवाई हैं। हमारे भारत देश में ये कुंभ मेला अच्छी तरह से मनाया जाता है और मनाया जाएगा। कोई भी अगर आतंकवादी यहाँ पे आतंक फैलाया तो उसकी पिटाई के साथ यहाँ से होगी विदाई और बाद में खिला दी जाएगी मिठाई, ये उसके लिए बन जाएगी दवाई। हर हर महादेव। देखिए, पिटाई के साथ विदाई होगी, तो अगर पन्नू को मार खानी है और उनकी पिटाई करवाना चाहते हैं अपनी, तो ये सब त्रिशूल लेके, और त्रिशूल की महत्ता क्या है ये महाराज जी ने बताया। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक महत्ता ही नहीं है, अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी जिसने कभी भी भारत के ऊपर हमला किया है, यहाँ की जो धर्म संस्कृति है इसको मिटाने का काम किया है, तो इस त्रिशूल ने ही उन आतंकवादियों से आज तक
तक अपने देश को आजादी दिलाई है। तो ऐसे में अभी भी जो त्रिशूल सेना ठीक है मयूर, आपका रुख करेंगे, गुफरान का रुख करते हुए। गुफरान, देखिए आपने देखा कि तमाम जो साधु संत मयूर के साथ मौजूद है वे महाराज जी काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। त्रिशूल की महत्वता उन्होंने बताई और ये भी बताया कि किस तरीके से पन्नू का खात्मा वो करेंगे अगर वो सामने आ जाए। तो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, उनकी भी राय आप जानिए कि वो किस तरीके से इन गीदड़ भभकियों को देखते हैं जो पन्नू की तरफ से बार बार दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए संतों में स्वाभाविक है आक्रोश होना। लोग जो हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, एक आतंकी है पन्नू, वो लगातार कुंभ में एक तरीके से खलल डालने की जो धमकी है वो लगातार दे रहा है। आप क्या मानते हैं, इस तरीके की धमकी को कैसे निपटेगी सरकार? नहीं, धमकी अगर वो दे रहा है तो प्रशासन लगा हुआ है, चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आतंकी कोई भी घटना कर सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये बताएं, संत जो हैं आक्रोशित हैं इस आतंकी की धमकी के बाद, आपको क्या लगता है इस तरीके की जो धमकी है कैसे? नहीं, ऐसी कोई धमकी इलाहाबाद में काम होने वाली नहीं है, क्योंकि जब से ये प्रयागराज हो गया है सभी लोग जानते हैं यहाँ का माहौल ऐसा हो गया। माँ गंगा की ऐसी कृपा है, कोई भी आतंकी भी होगा यहाँ पर आएगा तो उसका माँ गंगा के आशीर्वाद से उसका बौद्धिक ऐसा चेंज हो जाएगा, कोई भी ऐसी घटनाएं होने वाली नहीं है। जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ बड़े आराम से आ रहे हैं और आए भी, सबका स्वागत है, क्योंकि प्रयागराज की ऐसी महिमा है, गंगा माँ की ऐसी महिमा है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं जो गलत सोच के साथ भी आते हैं उनकी सोच ऑटोमेटिक यहाँ परिवर्तित हो जाती है। आज तक ना ऐसा कुछ हुआ है। संतों में नाराजगी है उसके इस बयान को लेकर? बिल्कुल नाराजगी तो होगी, इस बात की नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है उससे इतनी इस्लामिक कंट्रियां हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत कैसे इस अच्छे दिव्य कुंभ को खराब करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो लेकिन प्रशासन इतना सख्त यहाँ पर है, हर जगह सिक्योरिटी है और इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आतंकियों का कोई कुछ उखाड़ पाएगा। कुछ और लोग हैं, आप मैडम महिला हैं, आप महिलाओं को यूपी में योगी सरकार ने सुरक्षा दी है। कुंभ एक बड़ा इवेंट है वैश्विक स्तर पर, आप कैसे देखती हैं यहाँ की सुरक्षा को? सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जितने भी मतलब हम लोगों को डर महसूस ही नहीं हो रहा है। हम रात में भी आ चुके हैं और 2-3 बार मैं यहाँ पर अपने पतिदेव के साथ, क्योंकि हम लोग को रात में ही टाइम मिलता है, तो 1-1:30 बजे रात भी मैं आई हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे डर ही नहीं लगा। और योगी सरकार की जो सुरक्षा की गारंटी है, आपको यकीन है उसमें? जी बिल्कुल, और पूरी 100% हमें विश्वास है। और वास्तविकता में देखा जाए तो सबसे पहले जागरूक हम सबको खुद में होना है, और जहाँ पर भी आपको जरा सा भी कुछ भी लगे तो सबसे पहले, जैसे हम लोग प्रयागवासी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे बाहर से जो भी अतिथि आ रहे हैं उन सब का हम लोग पूर्णतः सहयोग करें, और कहीं पे भी ऐसी कुछ भी दिक्कत, कोई बारी यात्री धमकी देने वाले लोग हैं, आतंकी हैं, उनको कैसे जवाब देंगी आप प्रयागराज की भाषा में, इलाहाबाद की भाषा में? आप हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी गंगा मैया हमारे साथ है, और जब माँ हमारे साथ है तो किसी भी बच्चे का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है गुफरान, मयूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कुछ दिनों का वक्त अब बचा हुआ है, 13 जनवरी से आयोजन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक तरफ है आतंकी पन्नू जो लगातार धमकी दिए जा रहा है, दूसरी तरफ साधु संत भी खुली चेतावनी दे रही है, और दूसरी तरफ योगी फोर्स भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।